हेलो एवरीबॉडी, दिस इज निखिल चौहान एंड वेलकम यू ऑल टू प्रैक्टिकल पढ़ाई। पिछले वीडियो में ना हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का लॉज क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो प्लेन मिरर होता है वो कौन सा इमेज बनाता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो फॉर्म बाई प्लेन मिरर क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाला दैट इज द स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर होता क्या है आराम से समझिएगा। और दूसरी बात, इसमें कॉनकेव मिरर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स बनेगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से। लेकिन कॉनकेव मिरर पे अगर आपने मेहनत अच्छा से कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूं आपको कि लेंसेज जो रिफ्रैक्शन में आपको पढ़ना है उसमें आपको मेहनत करने का जरूरत उतना नहीं पड़ेगा। सिर्फ कॉनकेव मिरर पे आप मेहनत कर लोगे तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्पेरिकल मिरर देखो। स्पेरिकल मिरर को समझना, अगर मैं कोई एक स्पेयर लिया, राइट, इस स्पेयर, ये स्पेयर कैसा आपका, ये मान के चलो बिल्कुल ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि एक स्पेरिकल है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, मैंने एक पार्ट को क्या कर लिया, कट कर लिया, ये पार्ट को उठाया, इस पार्ट को मैंने ऐसे रखा, राइट। ये क्या है सर, ट्रांसपेरेंट है। अगर इस पर कोई लाइट जाएगी तो क्या करता है, लाइट बिल्कुल पास कर जाती है, क्योंकि जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम से कोई भी लाइट जाती है तो बिल्कुल क्या कर जाती है, पास कर जाती है। अगर मैं इससे लाइट भेजूंगा तो ये क्या करता है, बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इसके बैक साइड में पेंट कर दूं, कोटिंग कर दूं, और अगर फिर अब हम लाइट अगर डालेंगे तो क्या करेगा सर, क्या ये लाइट डालने पे क्या क्या कहता है, वो ट्रांसपेरेंट था तो पास कर जाता, क्या ये ट्रांसपेरेंट है, नहीं है। ये क्या बन जाएगा, ओपेक बन जाएगा। अगर ओपेक बन जाएगा सर तो जैसे लाइट जाएगा तो लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे करेगा, क्या करेगा, हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। बट अगर एक साइड से पेंट कर दे तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा वो इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। कैसा होगा, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हो अंदर की ओर हो, कौन, तो उसको वैसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं इसको, कॉनकेव मिरर, ठीक है। लेकिन क्या हो मैं इसको पलट दूं इस प्रकार से, हमने पिछले बार में क्या किया था, पिछले टाइम्स में किया था सर कि इसको आउटसाइड से पेंट किया था। अब मैं इसको पलट करके मैं इसका इनवर्ड से पेंट करता हूं, इस साइड से। तो बताना एक ऐसा मिरर हो जाए, अगर मैं पूछूं कि सर अगर पेंट इस साइड से करो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा बाबू, ये वाला होगा। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब पूछे कि व्हाट इज अ स्पेरिकल मिरर, अगर कोई बोले कि डिफाइन करो स्पेरिकल मिरर होता क्या, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। जो स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्फीयर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्पेरिकल ग्लास का क्या होता है, पार्ट होता है। स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ, स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर थ्रू विच इट इज सेपरेटेड। जिस चीज को क्या किया, सेपरेट किया गया, सिंपल सा। कॉन्वेक्स मिरर क्या, तो कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो उसको कैसे हम लोग बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे में आप लोग चम्मच देखो, ठीक है, ये चम्मच को देखना, अगर सर इसका जो इनवर्ड सरफेस है, ए वाला जो अंदर की ओर होता है, जिसे हम लेकर के खाते हैं, ठीक है, तो ये जो सरफेस होता है, ये सरफेस क्या होता है, अंदर की ओर होता है, बल्जिंग इनवर्ड, अंदर की ओर घुसा हुआ रहता है। तो वैसे मिरर, वैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग, सॉरी, वैसा मिरर, वैसा स्पेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, वह मिरर को हम लोग बोलते हैं कौन सा, कॉनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, दैट मिरर इज कॉल्ड क्या, कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल था। अब देखो कॉनकेव मिरर को एक और नाम से बोलते हैं, इसको और बोलते हैं कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा बोलता है, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि सब जब सारे रेज ऑफ लाइट आते हैं ना तो वो क्या करता है, एक पॉइंट पे सारे एक रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, ड्यू टू विच कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि जितने भी रेज ऑफ लाइट आते हैं इन्फिनिटी से, उस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, वो सारे रे ऑफ लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, फोकस करता है। दैट इज वाई कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। और ये सारे रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है चारों डायरेक्शन में, ड्यू टू विच इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग मिरर। सर तो द मिरर विच कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है, और जो डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड क्या, डाइवर्जिंग मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। अब हमको सबसे पहले जो पढ़ना है, इसके कुछ कुछ ना पॉइंट होते हैं, कुछ कुछ आपको क्या कहते हैं, इस पे टर्म्स है, उस टर्म्स को पहले देखते हैं। आइए उस सारे टर्म्स को पहले पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, कॉनकेव मिरर।
और कॉनकेव मिरर में फिर उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बहुत सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि एक सपोज करो आप कॉनकेव मिरर ले लो, तो दिस इज अ सर कॉनकेव मिरर, ये आपका मिरर हो गया, मैं ले रहा हूं कौन सा, कॉनकेव मिरर। इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इनवर्ड होगा, तो आउटवर्ड से क्या करेंगे, इसको पेंट कर देंगे। ये सर बोलता है कि एक बात बताना, अगर ये स्फीयर से काटा गया है, अगर एक कोई ना कोई स्फीयर से क्या होगा, इसको निकाला गया होगा, स्फीयर का ये पार्ट होगा, अगर एक स्फीयर का पार्ट होगा सर, तो क्या स्फीयर का सेंटर होता है, हाँ या ना, क्या स्फीयर का सेंटर होता है, तो उसका एक सेंटर होगा सर, ये मान लीजिए स्फीयर का सेंटर, उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखिएगा। सी को क्या बोलते हैं, सी इज कॉल्ड, सी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब इस मिरर का एक मिड पॉइंट होगा, दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल। तो पी क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, पी रिप्रेजेंट करता है पोल, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। अब समझिएगा, एक क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के एक लाइन गुजारते हैं हम लोग, ये इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के गुजरता है, ये इस प्रकार से, ये हमारा पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे होकर के एक लाइन, स्ट्रेट लाइन गुजरती है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन, एक ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जैसे मैं, अब देखो मेरे पास लेंस है, मैं लेंस दिखाता हूँ, मेरे पास दोनों लेंसेस हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, ये तो आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और ये आपका हो गया कैसा, कॉनकेव मिरर। अब देखोगे ना तो देखने में पता चलता है कि कॉनकेव मिरर जो होता है ना, आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखाता है। ये आप देखो, ये कॉनकेव मिरर जो मैग्नीफाइड दिखता है, समझेंगे क्या होता है, और एक कॉन्वेक्स मिरर जो कि डिमिनिश बनाता है। तो सर जो कॉनकेव मिरर, अब बोले किससे क्या कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, या प्लेन मिरर पढ़े गए थे, तो प्लेन मिरर में नॉर्मल होता है, जो कि सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो क्या नॉर्मल होता है, कहीं कहीं देखे हो प्लेन मिरर में कि नॉर्मल हो, नहीं, वो क्या होता है, इमेजनरी होता है। ये सारे के सारे रे ऑफ लाइट लाइन जो होता है क्या होता है, इमेजनरी होता है। तो ये बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस इज अ इमेजनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस इन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलते क्या, द सेंटर ऑफ द स्फीयर थ्रू विच द मिरर इज सेपरेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वह स्फीयर का सेंटर जिसका ये पार्ट है, दैट पॉइंट दैट सेंटर इज कॉल्ड क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो यहां तक क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको बोलते हैं पोल, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर। अब समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये सेंटर से सर्कल, जैसे में सर्कल तक होता है उसको रेडियस बोलते हैं, ये स्फीयर तक है तो क्या, ये सीपी का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब बोलो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द मिरर, या टू द बोल सकते हैं तो टू द पोल, इज कॉल्ड क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसको प्रूव भी करेंगे, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे एक पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड फोकस। उसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो फोकस जो होता है सर, एफ जो होता है हमारा कौन सा, एफ इज कॉल्ड फोकस, फोकस ऑफ द मिरर। एफ क्या है, मिरर का फोकस है। अब इस जो एफ से पी तक जो डिस्टेंस होगा, सी से पी तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ से पी तक डिस्टेंस जो रहेगा उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। सही है, ये टर्म्स आपको याद कर लो। अब उसके बाद हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गया, पोल समझ गया, मिरर में एफ हो गया फोकल। अब समझना, ये फोकस जो होता है सर, फोकल में अगर एक प्लेन हम लोग ड्रॉ कर ले, फोकस के पास एक प्लेन ड्रॉ कर ले, तो इसको हम लोग ना फोकल प्लेन भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। जैसे मैं एक बुक ले लिया, ठीक है, अब उसके एक फोकल प्लेन होता है, जैसे इस प्लेन में देखा जाए, ये मान लो फोकस है, तो ये जो प्लेन होगा ना, दिस प्लेन इज कॉल्ड फोकस प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, फोकल प्लेन बुलाता है, सिंपल सा। और इसको फोकस जिस पॉइंट पर होगा उसको फोकस बोलेंगे, फोकस से पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे। क्लियर आता है, चलिए अब इसके बाद हमको पढ़ते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर के सारे टर्म्स के बारे में, आराम से समझिएगा ये जिंदगी की। चलिए आइए, सॉरी, आ जाओ। देखो
सबसे पहले सर जैसे जैसे मैं याद करवा रहा हूँ वैसे वैसे याद कर लो। मैं बोलता हूँ कि आपको ना रटना नहीं पड़ेगा, एक बार से और सारे क्वेश्चन तुरंत तुरंत सॉल्व होंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले ये सर हमारा कॉनकेव मिरर हुआ, टिक 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 टिक, इसके बैक साइड में पेंट कर दिया, ट्विंग, ये हमारा कौन सा, पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में जो होगा दैट इज कॉल्ड फोकस। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो ऑब्जेक्ट को रखने के ना यहाँ पे 6 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं बच्चा? 6 केसेस। बोलो कितने केसेस? 6 केसेस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखता है सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर। ये ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। फिर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। 6 केसेस है इसमें। कितने केसेस है? 6। जैसे जो बोल रहा हूं समझते जाना। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहां पे रखता है? इन्फिनिटी पे। फिर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, उसको बोलता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो क्या बोलेंगे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ। देखो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है ना, मिरर की तरफ बढ़ते जा रहा है। पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर कहां पे रख रहा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कहां पे रख रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग बोलते जाना प्लीज, बोलोगे ना तुरंत याद हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? इन्फिनिटी पे। फिर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। फिर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? एट फोकस। कितना पॉइंट हो गया? 5 हो गए। कैसे? इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और फिर क्या? एट फोकस पे। ये जो फोकस और पी के बीच में ऑब्जेक्ट जो रहता है इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल केस। कौन सा केस बोलते हैं? एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस एक्चुअली बुक में लिखा नहीं रहेगा, मैं याद करवाने के लिए बताता हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इसको बोलना आप एक्सेप्शनल केस। क्यों? क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है बाकी सबसे उल्टा बनता है, अलग बनता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्शनल को बोलते हैं। सही है। तो टोटल ऑब्जेक्ट को कितना जाएगा? 6। पहले बोले ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, और एक्सेप्शनल केस का व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। क्लियर आता है? ओके। 6 केसेस क्लियर है। अब समझो, देखते हैं कि साइज क्या होता है। अच्छा बताना, जब बहुत दूर रहता है ऑब्जेक्ट तो आपको ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है कि बड़ा दिखता है? सर बहुत छोटा। अच्छा स्टार्स बताना, क्या स्टार्स आपको बड़ा बड़ा दिखता है कि छोटा दिखता है? लेकिन एक्चुअल में जानते हो अर्थ से कितने टाइम्स बड़ा है? 1100 1300 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। सिर्फ सन की बात करो, और सन से तो कितने बड़े बड़े आपके स्टार्स हैं। लेकिन सन देखो कितना छोटा सा दिखता है, और जो और बाकी स्टार्स एकदम छोटा सा लगता है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट दिखते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहेगा तो हमके छोटा इमेज बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा? छोटा, और बहुत छोटा। क्या? बहुत छोटा। तो जो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो हाईली डिमिनिश्ड बनता है। कैसा बनता है? हाईली डिमिनिश्ड। सही है। ऑब्जेक्ट्स को जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे क्या? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड। बोलो कैसा? डिमिनिश्ड। यहाँ पे बहुत छोटा मतलब हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पे छोटा मतलब डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। 6 कैसे पढ़ा ना? इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेगा तो इमेज भी का जो साइज होगा कैसा बनेगा? सेम साइज, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज। क्लियर है? अब जैसे मैं यहाँ पे बहुत छोटा बन रहा था, यहाँ पे छोटा बना, यहाँ पे सेम बन रहा है सर। तो जो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, तो मैग्नीफाइड बनेगा। कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड। जब कहाँ रखेगा ऑब्जेक्ट? सी और एफ के बीच में। जब फोकस पे रखेगा तो क्या बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड। कैसा बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड। समझना, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। मतलब ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखेगा तो साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा। ऑब्जेक्ट को जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिएगा तो जो साइज होगा वो आपका क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। जो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिएगा तो जो साइज होगा वो सेम साइज होगा। जो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखिएगा तो जो साइज होगा वो क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। और जो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखिएगा तो जो साइज होगा दैट इज द हाईली मैग्नीफाइड। कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ओके। ये 5 केस में एक्सेप्शनल को उसको बाद में समझा दूंगा। ठीक है? ओके। जब ऑब्जेक्ट को सर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो बनता है फोकस पे। समझो, ऑब्जेक्ट ना ये पास पास आ रहा है, दूर दूर आ रहा है, जरा पास से आओ, ये जाएगा उधर। ये पास आ रहा है सर, और ये क्या कर रहा है? दूर भाग रहा है। ऑब्जेक्ट पास आएगा और इमेज क्या करेगा? दूर भागेगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे।
ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो जो इमेज बनेगा आपका कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। समझो देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, इमेज इधर बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट इधर बढ़ेगा, इमेज ऐसे भागेगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज जो बनता है वो आपका फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे। ओके, पहला ऑब्जेक्टिव, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगा, मैं बोला कि ऑब्जेक्ट इधर भागेगा, इमेज इधर भागेगा। ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, इमेज मिरर से दूर जाएगा, तो एक एक स्टेप जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप आगे आ रहा, वैसे इमेज एक एक स्टेप आगे पीछे उधर दूर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस। जो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगा सर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ तक सी पे था तो सी पे रहा। जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा तो इमेज पीछे भागेगा। तो जो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। फिर से मैं एक समझाता हूँ, आराम से समझना प्लीज। इन्फिनिटी पे रखेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। ऑब्जेक्ट देखो इधर एक भागा तो यहाँ से यहाँ आया, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बिटवीन सी एंड एफ। जब इन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। जब सी पे रखेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो ये इमेज यहाँ। जब ऑब्जेक्ट आगे बढ़े तो इमेज भी आगे बढ़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट सी पे रखता तो इमेज भी कहाँ पे बनता है आपका, सी पे बनता है। कहाँ पे बनेगा, सी पे। जब ऑब्जेक्ट को फिर बिटवीन सी एंड एफ रखेगा तो इमेज यहाँ से क्या करेगा, इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर। तो जो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेगा, फोकस पे रखेगा तो इमेज कहाँ हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक, सो मैं ओके तो यानी मैं फिर से दोनों को रिपीट करता हूँ। जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। साइज बताना, साइज क्या होगा, इन्फिनिटी वाला केस में हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ओके। जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। कैसे बनेगा, डिमिनिश्ड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। साइज कैसा होगा उसका, सेम साइज। कैसा होगा, सेम साइज। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्या, बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा होगा उसका, मैग्नीफाइड। कैसा होगा, मैग्नीफाइड। जो ऑब्जेक्ट को फिर कहाँ रखेगा, एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, और उसका साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड। दो क्लियर हो गया। अब नेचर देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहाँ बनेगा सर, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। साइज कैसा रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखेगा तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, सी पे बनेगा। साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ऑब्जेक्ट को जब सी और एफ के बीच में रखेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। साइज कैसा होगा उसका, क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड होगा। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहा है तो इमेज कहाँ भाग जाएगा, इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। साइज कैसा होगा उसका, हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब ये पांचों केसेस में जो इमेज बनता है वो आपका कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। लेकिन ये वाला केस तो पढ़ा है नहीं सर। इस केस को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल केस। कौन सा केस बोलते हैं, एक्सेप्शनल केस। क्यों बाबा, देखो बच्चा, ये जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता है और इमेज ससुर पीछे भाग जाता आगे, मतलब बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे, बड़ा सा मैग्नीफाइड बनता है। कैसा बनता है, मैग्नीफाइड। और नेचर क्या होगा सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी की वजह से ना बहुत से काम होते हैं। जितने भी एप्लीकेशन है, हम लोग सेविंग मिरर यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं, वो सारे के सारे जो है इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्योंकि ये जो इमेज बनाता है ना वो वर्चुअल बनाता है, मतलब इरेक्ट बनाता है, और साथ ही साथ मैग्नीफाइड बनाता है। तो सीधा बनाएगा तब ना हम देख पाएंगे, और मैग्नीफाइड बनता है जिससे हम लोग मेकअप वगैरह आराम से कर लेते हैं सर। ठीक है, ओके। यानी सर जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा रहेगा, मैग्नीफाइड, हाईली नहीं, मैग्नीफाइड। और नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड था, लेकिन इसमें क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। इसके वजह से इसको हम लोग एक्सेप्शनल केस के नाम से जानते हैं। मतलब मैं बताता हूँ, बाकी बुक वगैरह में लिखा नहीं रहेगा ऐसा। ओके, अब सर इमेज बनाने से पहले इसमें कुछ ना रूल्स हैं। क्या रूल्स क्या है सर, कि जब भी रे ऑफ लाइट, अब इसका 4 रूल्स है, चारों रूल्स को ध्यान से देखो। देखिएगा कॉनकेव मिरर में 4 रूल्स क्या है।
ये रूल्स है, जो कि रूल्स आपको रूल्स डायरेक्टली पूछेगा तो नहीं कहीं, लेकिन आपका रे डायग्राम बनाने में आपको यूज आएगा। जैसे मैं ये समझिए सबसे नंबर कॉनकेव मिरर दिस वन, टिक 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 टिक, ट्विन पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस, राइट। ओके, आज देखो बच्चे, दिख रहा है, हाँ ठीक है। अगर सर जब रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में टुकड़े टुकड़े टुकड़े, ये गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां से इंसिडेंट मारे ऐसे, अगर ये रे ऑफ लाइट का ढूंढ, अब ये रे ऑफ लाइट जाए तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। जैसे मैं प्लेन मिरर में देखते था ना कि जब रे ऑफ लाइट आता तो वैसे उतना एंगल बना के क्या कर जाता था, रिफ्लेक्ट करता, एंगल आर इक्वल होता था एक प्लेन मिरर केस में। सर ये भी अगर मिरर तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो इसके कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है सर? 4 रूल्स है, समझिएगा। चारों रूल्स ना रे डायग्राम बनाने में आपको काम आएगा। इसके वजह से जब भी रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, और जब भी रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे बच्चा, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा। दिस इज द इंसिडेंट रे, ये आई, ये इंसिडेंट रे, एक किरण आई, टिक 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 टिक। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर, तो रिफ्लेक्ट करके किधर भागेगी, इधर भागेगी, इधर भागेगी, किधर भागेगी। तो ये क्या कहते हैं, जब रिफ्लेक्ट करती है तो कहाँ से पास करती है सर, फोकस से पास करती है। कहाँ से पास करेगी, फोकस से। यानी व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। पहला रूल कि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो ये कहाँ से पास करेगा गुरु, फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, फोकस से। पहला रूल। दूसरा रूल समझिएगा। दूसरा रूल क्या है आपका, कि आपका एक कॉनकेव मिरर दिख रहा है, टिक 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 टिक, ये प्रिंसिपल है, चिक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस, राइट। ओके, अगर सर रे ऑफ लाइट पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, अब लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि जब भी इसके पाथ को रिवर्स कर दिया जाए ना, तो जो सेम था वही। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से गया, अगर फोकस से इंसिडेंट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नहीं, देखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करें, पैरेलल इंसिडेंट करवाएं तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। क्लियर है, कहां से पास करेगा, फोकस से। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट को फोकस से ही हम इंसिडेंट्स करवा दी, ये देखो, या इंसिडेंट रिफ्लेक्ट करेगा, तो कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा तो सर प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस, इंसिडेंट रे आपका रिफ्लेक्टर है। यानी व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट पासेस थ्रू द फोकस, बट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। 2 रूल हो गया। तीसरा रूल देखो बच्चा, तीसरा रूल क्या बोलता है, ए कॉनकेव, ए हे इतना खराब, छी 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 छी, इतना खराब कैसे हो सकता, ऐसे मेरा डायग्राम मालूम है, बहुत खराब, बहुत खराब। चलो देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। दूगो समझ में आ गई ना। देखो तीसरा क्या बोलता है, कि अगर रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दो, इंसिडेंट करवा दो, कहां से इंसिडेंट करवाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट क्या कर जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। कहां से रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है। जब भी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट ही करवाएंगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। चौथा रूल देखो बच्चों, मैं समझाता हूं, क्या इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, कमेंट में डालो आंसर, कमेंट करना, आंसर बताना, क्या इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, यस और नो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। तीसरा रूल क्या बोलते हैं, चौथा रूल, कि जब भी रे ऑफ लाइट पोल पे थीटा एंगल से इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो थीटा एंगल से क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टर। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंस बैक कर जाएगा। लेकिन अगर पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल पे अगर थीटा एंगल से गिरता है तो उतना ही एंगल बनाकर क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर। ये 4 रूल है। हाँ, मेरा क्वेश्चन था, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, यस या नो। देखो एक बात याद रखो, कहीं पे भी जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है सर, वहां पे लॉ फॉलो होगा ही होगा। बोलो, होगा ही होगा। कैसे समझते हैं, देखो क्या वहां पे होता था, नॉर्मल क्या सर, अच्छा एक बात बताओ ना, क्या ये यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है सर, हाँ। अच्छा बताओ ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपने पढ़ा होगा कि अगर सर्कल है तो सर्कल से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो रेडियस और टैंजेंट में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। 9th में पढ़ा होगा आपने
कि जब भी टेंजेंट टेंजेंट का होता है लाइन विच पासेस बाय टचिंग अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, दैट इज एक लाइन जो होता है सर्कल के एक पॉइंट को टच करके गुजरती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको स्पर्श रेखा बोलाता है। क्या बोलाता है? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर हो गया। ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये बताना, तो ये सेंटर से यहाँ तक, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इससे लाइन गुजारूं तो क्या ये एक्चुअल में नॉर्मल का काम नहीं करेगा? ये वाला क्या करेगा? नॉर्मल का काम करेगा सर, क्योंकि इसके साथ कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब समझो, यहां से मैं एक ड्रॉ करता हूं, यहां से देखो कुछ 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 कुछ, क्या सर ये वाला नॉर्मल का काम नहीं करेगा? क्योंकि अगर इसको लाइन ड्रॉ करोगे तो बताना क्या ये वाला 90 डिग्री नहीं होगा? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस, हाँ। अगर ये 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? ये नॉर्मल काम करेगा। और नॉर्मल क्या बोलता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का होता है कि अगर नॉर्मल के साथ थीटा एंगल से इंसिडेंट कर रहा है तो थीटा एंगल बना के क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो एक देखो, ए वाला जो गिरा, ए इंसिडेंट रे, एक हमारा रिफ्लेक्टेड है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इक्वल क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये सर इंसिडेंट रे, ए वाला एंगल आई और ए वाला एंगल आर। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? हाँ सर, लॉ फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इस केस में क्या, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? यहां से फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कुछ, ये हमारा नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या यहां पे फॉलो हो रहा है? अरे यहां पे फॉलो हो रहा है, बताना थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताना, क्या प्लेन मिरर में अगर ये नॉर्मल है और नॉर्मल से ही कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करता है तो क्या बाउंस बैक नहीं करता है? अरे बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होगा तो सर क्या करेगा? बाउंस बैक आया कुछ कुछ इस प्रकार से। नहीं, ये मारा इधर ट्विंग और इधर से जाएगा ट्विंग। क्यों सर? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो कि दोनों का दोनों कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिराएंगे तो एक्चुअल में यही क्या करेगा? ये नॉर्मल से इंसिडेंट करवा रहे हैं तो क्या करेगा? बाउंस बैक कर देगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में सर ये तो सिंपल सा लग रहा है, ये तो नॉर्मल हमको दिख रहा है क्योंकि यहाँ से नॉर्मल है और थीटा एंगल से इंसिडेंट कर रहा है तो थीटा एंगल से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा है क्योंकि ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस भी तो नॉर्मल का काम करेगा ना, क्योंकि ये भी तो सेंटर से पास कर रहा है। क्लियर है? अब समझो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ है ना? बोलो। अब सर समझते हैं कॉनकेव मिरर का क्या। अब जो कॉनकेव मिरर है मिटा दूँ, चलो। अब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का हमें पढ़ना है रे डायग्राम। तो आ जाओ, 6 केसेस जो पढ़े हैं, 6 केसेस को जल्दी से प्यार से आइए जल्दी से उसको कर लेते हैं। जल्दी, सबसे पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार? चलो इधर कर देता हूं, केस 1। क्लियर है? हाँ चलो। अरे भाई अल्लाह, ठीक है ना? आ जाओ, केस नंबर 1 कि जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मैं लिख देता हूं क्या? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सर ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे प्लेस करेगा तो इमेज कैसे कैसे बनेगा? सर इमेज जो बनेगा, सबसे पहले इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे। एक मैं डायग्राम बना ही देता हूं, देखो। ये कुछ 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 कुछ, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमारा फोकस। अगर जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता तो इमेज कहां पे बनता है? फोकस पे। बोलते जाइएगा, कहां पे बनेगा? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है। साइज कैसा होगा सर? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। तीसरा, और नेचर क्या होगा सर? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे? इसका रे डायग्राम बना लो। देखो, जब ऑब्जेक्ट को सर इन्फिनिटी पर रख रहा है तो इन्फिनिटी से अभी क्या होता है ना, जो भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है ना, वो क्या होता है? पैरेलल होता है। कैसा होता है सर? पैरेलल। तो ये बताना, एक रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से ट्विंग, ए रे ऑफ लाइट, ए इंसिडेंट रे, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया? हाँ या ना? हाँ सर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पाया तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जाएगा? फोकस से होकर गुजरेगा। अभी तो रूल पढ़े। अरे यार, अभी ना पढ़े क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है तो कहां से पास करेगा? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। तो देखो बहुत दूर हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टर है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए कितना रे का रिक्वायरमेंट होता है? एटलीस्ट 2 रे। कितना रे? कम से कम 2 रे चाहिए ताकि इमेज का फॉर्मेशन कर सके। तो एक रे तो हुआ, दूसरा रे क्या सर? मैं ले जाता हूं इधर से कुछ कुछ, क्योंकि प्रिंसिपल जो इन्फिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट होता है कहां से बाहर क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ये दूसरा रे ऑफ लाइट। क्या यहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है? जब भी इमेज कब बनता है? जब 2 रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे
एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट करे, तब इमेज का फॉर्मेशन। क्या यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रहा? हाँ, तो क्या रियल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन से होता है? क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से ही रियल इमेज बनता है? बिल्कुल, इसके वजह से यहाँ पे कैसा इमेज बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और यहाँ पे जो इमेज बनेगा हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा। कैसा? बहुत छोटा। क्लियर है? केस नंबर 1 सही है। अब आ जाओ केस नंबर 2। केस 2 बोलता है सर जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, चलो आ जाओ, देखो कैमरा बंद हो गया था। जब ऑब्जेक्ट को क्या पर रखा? इन्फिनिटी पे रखा, देख लिया। अब ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, तब इमेज कहाँ बनेगा? सबसे पहले सर जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, साइज कैसा होगा? साइज होगा सर डिमिनिश्ड, छोटा। ओके, और जो रियल एंड इन्वर्टेड, बुझला? अरे बुझला कि नहीं? देखा, ये हमारा कॉनकेव मिरर, छोटा सा प्यारा सा, कुछ 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 पेंट कर दिए। ये प्रिंसिपल या बोल या ओके। चलो अब देखो, अब ऑब्जेक्ट क्या करता है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे रहा होगा सर, या चलो यहाँ से सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट दिया प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास करेगा? ये फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? फोकस से। दूसरा क्या? अब रे ऑफ लाइट को मान लो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवाते हैं, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेंगे तो क्या करेगा? ये बाउंस बैक कर जाएगा। तो सर इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, जो कि कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो, सही है। अब आता है सर केस 3, केस 4। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेगा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, आ जाओ देखो, चाचा आ जाओ, देखो जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तब इमेज कहाँ बनेगा सर? इमेज जो बनेगा ये जैसे हम बना लेता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ सर, कुछ 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 पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस, राइट? ओके, चलो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहा है सर? सी पे रख रहा है। ऑब्जेक्ट को सी पे रखेगा तो बताना इमेज ही कहाँ पे बनेगा? सी पे बनेगा। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी। साइज बताना क्या बनेगा? सेम साइज। कैसा बनेगा? सेम साइज। गुड। और थर्ड नंबर का बच्चा रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो पांचों में रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक देखो, एक रे ऑफ लाइट इधर गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से गुजरेगा? ये आपका फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्या करता है इसको सर बनाने के लिए? मान लीजिए हम क्या करते हैं, पोल पे थीटा एंगल से गिराते हैं, तो जितना एंगल से गिराएंगे उतना ही एंगल बना के क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रिफ्लेक्ट करे तो मान लीजिए यहाँ पे, और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब डायग्राम देखो ना, 4 गो रूल है, चारों रूल का ही यूज करके डायग्राम बनाना। आपको ये याद होना कि कहाँ पे इमेज बनेगा, बाहर खींच के बना देंगे, और क्या, ये कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, केस 4 जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पे? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखेगा। सी और एफ के बीच में रखेगा तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी बनेगा। साइज कैसा होगा सर? मैग्नीफाइड। और नेचर क्या होगा बच्चा? रियल एंड इन्वर्टेड। बुझता हो? अरे बुझ रहे हो? देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ, कुछ 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 या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या होगा सर? फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख रहा है? बिटवीन सी एंड एफ, ये हमारा बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गुजारेंगे, या ये कहाँ से पैरेलल होगा? पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अब इमेज बनेगा कहाँ? हम तो जान रहे हैं सर बियॉन्ड सी हुआ, तो कैसे करके इसको बियॉन्ड सी हम लोग कटवाएंगे। बाबू भैया तू बियॉन्ड सी कट जा, तो एक मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के ये फोकस से अब गुजार है, तो फोकस से गुजारेंगे तो कहाँ से हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा तो कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। ये इंसिडेंट रहे हुआ फोकस, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। अब मैंने क्या किया? उल्टा कर दिया, फोकस से इंसिडेंट करा तो रिफ्लेक्शन होगा तो पैरेलल, तो इमेज यहाँ पे बनेगा सर। और कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड। 2 केसेस और है, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। कब? दूसरा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहा है? ऑब्जेक्ट को रखेगा, सी होगा बिटवीन सी एंड एफ के, एफ पे रखेगा। अब जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखता है तो देखते हैं इमेज कैसे बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा सर? एट इन्फिनिटी। साइज बताना? हाईली
हाईली मैग्नीफाइड। कैसा बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड। ओके, अच्छा नेचर क्या होगा बाबू? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, चलो डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा फोकस हो गया, सॉरी कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रख रहा है सर फोकस पे, या अरे इतना छी 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 छी, ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हमारा ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ना यार? पक्का ना? चलो बड़ा बना है, चलिए दिख रहा है? चलो अरे देखो, अब सर प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रहा है, सब खेल खेमा। एक पे पार होगा तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, ये रिफ्लेक्टर है। दूसरा क्या करूँ मैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही अगर मान लो इंसिडेंट करवा, सपोज करो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इंसिडेंट किया, सपोज कीजिए, ये मान लीजिए ऐसे टिक 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 टिक, ये मान के चलो कि कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या ये ऐसे जाएगा? अरे ये देखो, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, क्या ये पैरेलल जा रहा है? पैरेलल जा रहा है तो क्या ये कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल। तो जो रिफ्लेक्टर रे अगर पैरेलल जा रहा है तो इन्फिनिटी पे जाकर के क्या करता है? मीट करता है। इसका मतलब सर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कहीं ना कहीं कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे। सही है? ओके, क्लियर है? ओके सर, ये हमारा कौन सा था ये? वो फोर्थ है ना? फिफ्थ है। अब केस 6 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्सेप्शनल केस को याद रखना, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन कहाँ फोकस एंड पोल। जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेगा तब क्या होगा? तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। कुछ पेंट कर दिए ला, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, खचाक, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ये देखना, ये मजा है ना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा? फोकस और पोल के बीच में। जब फोकस और पोल के बीच में रखेगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहा है कहीं ना कहीं, तो इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। तो सबसे पहले जो इमेज बनेगा बिहाइंड द क्या? मिरर। कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। मिरर से क्या बनेगा? पीछे। अच्छा, एक बात बताना, साइज कैसा होता है? तो आप जानते हो साइज क्या होता है सर? मैग्नीफाइड। तो साइज होता है बाबू कैसा? मैग्नीफाइड। अच्छा नेचर बताना। अरे यही तो है, यही तो एक्सेप्शनल केस है, सबसे बदमाश यही है सर। का ये जो इमेज बनता है कैसा बनता है? वर्चुअल तो बनती है, साथ ही साथ मैग्नीफाइड बनता है। यानी ये जो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सही इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, देखना ध्यान से देखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नहीं समझ में आएगा यार, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, नहीं बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता, ये जरूरी है। देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर बड़ा सा, ओहो हो इतना सुंदर। ओह, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, या खचाक, पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ ज़्यादा दूर नहीं हो गया? चलो मान लेते हैं। तेरा क्या होगा रे फोकस? आ जाओ। अगर ऑब्जेक्ट को रखना है सी और एफ के बीच में तो इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। तो ये एक रे ऑफ लाइट मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, देखो यहाँ पे गया एक रे ऑफ लाइट गया, दिख रहा है? ये दिख रहा है, या जब पास कर रिफ्लेक्ट करे तो कहाँ से पास करेगा? ये फोकस से होकर रिफ्लेक्ट किया। अब क्या करते हैं? हम जानते हैं कि बिहाइंड द मिरर। अब क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से इसको, सॉरी प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मान लो कि इंसिडेंट करवाते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, आराम से, धक्का मुक्की नहीं, हाँ कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। या अगर इसको करवाएंगे सर तो ये क्या कर जाएगा? बाउंस बैक कर जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या आ जाएगा? आ जाएगा। एक ए रे ऑफ लाइट गया बाबू, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ए क्या? या मान के चलो ना कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, कहाँ से इंसिडेंट किया? सेंटर ऑफ। तो ये क्या करेगा? अगर इंसिडेंट किया तो उधर से क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो बताना क्या ए कहीं मिलने वाला है? उड़ा ले जा, ये कहीं मिलेगा नहीं। तो ये तो एक्चुअल तो इनसे मिलने नहीं बस रहा, एक्चुअल में मिलने से रहा। तो हम इसको पीछे जबरदस्ती समधि मिलन करवाएंगे। चल बेटा तू पीछे चल, चलो रे, बड़ी बदमाशी करता है। ये जहाँ पे मिलेगा सर वहीं पे क्या बनेगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये जो इमेज होगा कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल। अच्छा एक बात बताना, जितना भी रियल इमेज बना है क्या डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बना है?
प्रिंसिपल एक्सिस क्या बना है, नीचे बना, और जो वर्चुअल इमेज बना है वो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बना है। कहाँ बना है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये याद रखो क्योंकि इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें मैं यूज करूंगा मैग्निफिकेशन वाला। क्लियर है यहाँ तक, बोलो सही है, ओके। तो कॉनकेव मिरर आज हम लोग ना कॉनकेव मिरर को पूरा कंप्लीट किया है। अगला वीडियो में हम लोग इसका यूजेज बताएंगे, कॉनकेव मिरर का क्या यूजेज होता है।